साथ नहीं छोड़ता। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौला अली इरशाद फरमाते हैं, आज लोग अपने लिबास पे अकड़ते हैं, हजरात अपने पैसे पे घमंड करते हैं, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा को हजरात हकारत की नजरों से देखते हैं। हजरात गिरामी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इनसे आप मोहब्बत कीजिए। ये नाइबीन मुस्तफ़ा, ये मेहमानाने रसूल हैं, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, और मौला अली का कौल पेश करने से पहले मैं मौलाना किफायतुल्लाह काफी शहीद जंग आज़ादी मुरादाबादी के मैं ये अशार आपके सामने रखना चाहता हूँ। मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने कहा था, अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के फांसी के फंदे को चूम रहे थे, खंदा पेशानी के साथ और मुस्कुरा कर के कह रहे थे, आखिरी ख्वाहिश है नबी की नात कहो, आखिरी ख्वाहिश है मुस्तफा जाने रहमत की नात पढ़ो। मौलाना किफायतुल्लाह काफी मुरादाबाद से कह रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पे खाली कफन रह जाएगा। मौलाए कायनात फरमाते हैं, कीमती कपड़े पे मत अकड़ो, अगर अल्लाह अकबर कबीरा तुम्हें किसी चीज पे नाज है तो गुलामी मुस्तफा पे नाज होना चाहिए। हम नबी के गुलाम हैं, हम इल्म वाले हैं। अल्लाह ने हाफिज कुरान बनाया, अल्लाह ने आलिम दीन बनाया। मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा फरमाते हैं, लैसल जमालु बिअसवाबिन तुज़य्यिनुना इन्नल जमाल जमालुल इल्मी वल अदबी। फरमाते हैं, खूबसूरती ये नहीं है जो कपड़ों से हासिल होती है, बेहतरीन सदरी पहनने के बाद, बेहतरीन अल्लाह अकबर खादी का कपड़ा अपने जिस्म पे डालने के बाद ये मत समझो हम खूबसूरत हैं, बल्कि अल्लाह अकबर कबीरा वो कुरान पढ़ने वाला जिसके कपड़ों पे पाबंद है, जिसके कपड़े आपको बोसीदा नजर आ रहे हैं। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, तुझे कपड़ों से खूबसूरती नहीं मिलती, जो खूबसूरती इल्म दीन हासिल करने से मिला करती है, जो खूबसूरती कुरान पढ़ने से मिला करती है। हजरात मुबारकबाद के लायक है वो लोग जिन्होंने कारी मोहम्मद आसिफ साहब क़िबला की हजरात ज़ेरे निगरानी अपने बच्चों को दिया। हजरात आज उन्होंने मेहनत की, वो मेहनत करते रहे, आज मेहनत रंग ला रही है। एक हाफिज छोटे से इदारे से फारिग नहीं हो रहा, दो नहीं बल्कि 7 हाफिज पैदा हो रहे हैं। हजरात गिरामी, ये हाफिज कुरान को बिल्डिंग तय नहीं करेंगे कि कितनी ऊंची इमारत है मदरसे की, कितना वसीओ वाली सहन है मदरसे का। ना 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 ना, अगर छोटा सा झोपड़ा भी पड़ा हुआ है, पढ़ाने वाला कारी मोहम्मद आसिफ साहब क़िबला की शक्ल में है, तो कसम खुदा की छोटे से इदारे से एक हाफिज नहीं बल्कि 7 हाफिज आपको फारिग होते हुए नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान जिंदाबाद। लेकिन हम लोग बिल्डिंगों वालों को सपोर्ट करते हैं, अफसोस ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हजरात गिरामी यहाँ बैठने के बाद कारी मोहम्मद रिहान साहब क़िबला, इनके वालिद हाफिज दूले जान साहब, हजरात इन्हें भी हम मुबारकबाद देंगे कि इन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की और इन्होंने सदक़े जारिया के तौर पे इन्होंने अपना घर दे दिया कि पढ़ाते रहिए ये मदरसा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यहाँ ये फैक्ट्री बन गई है, माल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। देखिए कितने हसीन बच्चे हैं, ये क्या चेहरे हैं इनके, यहाँ की चमक तो आप देख रहे हैं, मैदान महशर का जलवा इनका देखेंगे। क़ियामत के दिन जब आप देखेंगे कि बेहतरीन खूबसूरती तो इल्म अदब की खूबसूरती है। क़ियामत के दिन देखिए, आपने कुरान मुक़द्दस के अंदर सुना कि कुरान क़ियामत के दिन की जो मिक़दार है, उसकी मिक़दार है 50 अल्फ सना, मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। एक दिन की जो मिक़दार होगी क़ियामत के दिन की 50,000 साल के बराबर होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने 30वें सिपारे में एक जगह और इरशाद फरमाया, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। यानी क़ियामत के दिन कैसा दिन होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा। अल्लाह तबारक व तआला जो है ना, ज़बानों पे मोहर लगा देगा। उस दिन इंसान के हाथ कलाम करेंगे, उस दिन इंसान के पैर कलाम
कलाम करने लगेंगे। उसने अपने हाथों से क्या किया, उसके हाथ बताएंगे या अल्लाह ये जालिम था, गरीब पे इसने जुल्म किया। उसके पैर बताएंगे या अल्लाह मेरे तवस्सुल से ये फुला की जमीन में कब्जा करने के लिए गया। हजरात पिलोट उसका था, या अल्लाह कब्जा इसने इन मेरे पैरों के जरिए चल के किया था। इसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, इसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आज गरीब को पावर देगा, आज गरीब को ताकत देगा। वो दुनिया में तुम्हारी पावर को देख के खामोश हो जाता था, जूता भी तुम्हारा होता था, पिटता भी वो गरीब था। लेकिन याद रखना क़यामत के दिन वो गरीब पावर में आएगा और तुम्हारे कॉलर में हाथ डालेगा, तुम्हारे कॉलर को पकड़ेगा। जिसे तुम डरा देते हो, जिसे तुम डांट देते हो, गलती भी तुम्हारी और मुकदमा भी गरीब के खिलाफ, FIR भी उसी के खिलाफ। अल्लाह अकबर, उसको पकड़वाते भी तुम हो, फिर हजरात गिरामी हवालात में बंद भी कराते हो, फिर उस पर डंडा भी पड़वाते हो, उसके बाद अच्छे बंदा बन जाते हो, उसको छुड़वा भी देते हो। याद रखना ये मक्कारी दुनिया के अंदर चलने वाली है। एक दिन आएगा दूध का दूध, पानी का पानी होगा। रब तबारक व तआला गरीब को पावर देगा। वो गरीब जो तेरी ताकत के सामने, जो तेरे दबदबे के सामने, जो तेरे जुल्म सितम के सामने बोल न पाता था, क़यामत के दिन मालदार सुन, तेरे गिरबान में हाथ डाल के कहेगा, और सुन ले मालदार, वो दुनिया थी जहां खुले नहीं दी थी सबा मेरी, वो दुनिया थी जहां खुले नहीं दी थी दी थी सबा मेरी। ये महशर है, यहाँ सुनना पड़ेगी दास्ता मेरी। इन पे तुम जुल्म करते हो, इनके कपड़ों से तुम्हें बदबू आती है, इनके पास बैठने के लिए तैयार नहीं होते, इन्हें अपनी दावतों में बुलाने तैयार नहीं होते। नेताओं को बुलाने वालों, मालदारों को अपनी वलीमों में बुलाने वालों, हजरात गरीबों को नजरअंदाज करने वालों, पता है जिस दिन तुम मरते हो ना, कोई MP MLA तुम्हारी कब्र खोदने नहीं आता। ये गरीब जिसको तुमने दावत में न बुलाया, जिसे अल्लाह अकबर तुमने वलीमे में शरीक न किया, वो गरीब तेरी कब्र खोदने जा रहा है। वो गरीब अल्लाह अकबर कबीरा, देख तेरे कैसे काम आ रहा, तेरे बच्चों के काम आ रहा है। इसलिए कहता हूँ इनसे नफरत न करो, वरना जो अल्लाह इज्जत देना जानता है वो अल्लाह जलील करना भी जानता है। वह तो इज्जु मन तशा, वह तो जिल्लु मन तशा। अगर चाहते हो इज्जत के मिस्ताक बन जाए, बेटे का वलीमा हो, MP जी बाद में खाएं, MLA बाद में खाएं, प्रधान जी बाद में खाएं, चौधरी साहब बाद में खाएं, नंबरदार बाद में खाएं। पहले मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को कुर्सियों पे बिठा दो, इनसे खाने का आगाज कराओ, इतनी बरकत होगी, खाने में भी बरकत होगी, इसका अजर दुनिया में भी मिलेगा, बाद मरने के कब्र में भी मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान जिंदाबाद। लोग ड्रामा बना करके रख रहे हैं, ये समझ रहे हैं दीन हासिल करना गरीबों का काम है। मैं मालदार हूं, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में, मैं अपने बच्चे का फ्यूचर क्यों बिगाड़ूं? नादान, याद रखना जब कब्र का, जब मौत का फरिश्ता सामने होगा, पता चलेगा कुरान वालों का कितना पावर है। बेशक। और मैं कुरान वालों से भी कहूंगा, खुदा के वास्ते 7 हाफिज पैदा ना करो, 10 पैदा ना करो, 1 पैदा करो, लेकिन इल्म को जलील करके पैदा ना करो। इल्म को कल भी अल्लाह ने बुलंद रखा था, इसको तुम बुलंद ही रख के पढ़ाओ। जैसे लोग, गरीब लोग, फकीर लोग दरवाजों पे जाते हैं भीख लेने के लिए, आज कुछ लोग दुकानें चला रहे मदरसे के नाम पे। ये धंधे बंद होने चाहिए। जो असल मुस्तहिक हैं वहां तक हमारा पैसा नहीं जा रहा, ये डकैत आकर के हमारे घरों से लेकर के जा रहे हैं, दीन की तौहीन कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, 10-10 रुपए, 5-5 रुपए। अब वो मालदार कह रहे, देखा मौलवियों की औकात देखो, किस तरह देखो कैसे आ गए हजरात गिरामी, घर घर आकर के 5-5 रुपए, 10-10 रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये मौलवी नहीं है, आज जाहिल भी है, आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे लोगों से ईमा को बचाए रखना। आला हजरत ने कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इस रात को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देख हकारत से मजदूर के बच्चों को, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं
लगती। हज़रात गिरामी, अल्लाह ने फरमाया कि क़ियामत के दिन इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बच्चों से भागेगा। यानी हज़रात गिरामी, किसी को इंसान नहीं पहचानेगा, अपने लिए इतना फिक्रमंद होगा। आज अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद है, आज अपनी बीवी के लिए फिक्रमंद है, आज अपने घर वालों के लिए फिक्रमंद है। कमाऊंगा, चंद पैसे इकट्ठे करके रखूंगा, बुरे वक्त में बच्चों के काम आ जाएंगे। ये बाप कितनी मेहनत करता है, दिन में भागता है, रात में भागता है, सर्दी में भागता है, गर्मी में भागता है। 4 बजे मोटरसाइकिल उठा करके ठंड में जा रहा है, बच्चे सो रहे हैं लेकिन बाप जा रहा है, बारिश कम भीग के जा रहा है, सर्दी से मुकाबला किया, गर्मी से मुकाबला किया, आंधियों से टकरा गया, तूफानों से टकरा गया, कभी फ्राइडे और संडे में भी छुट्टी नहीं मारी, अपने बच्चों के लिए ओवर टाइम करता रहा। ये बाप है तुम्हारा, इसलिए अपने बाप की इज्जत करना। तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप की इज्जत बहुत है, अपने बाप की रिस्पेक्ट करो, अपने बाप की ताज़ीम करो। अगर तुमसे तुम्हारा बाप खुश है ना, तो तुमसे अर्श का मालिक खुश है। अपनी अम्मी की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख दी है। माँ बाप तुम्हारे लिए सबसे बड़े पीर हैं। बंद कर दो नोटंकी। आज हमारे समाज में भी अंधभक्त हैं, इनको भी मैं आईना दिखाना चाहता हूँ। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, क्या मुंह दिखाओगे अगर पानी बरस गया। याद रखना, अल्लाह की कसम, पीर फकीरों के झमेलों से बाहर आओ। कभी इस कदर, कभी उस कदर, कभी इस जगह, कभी उस जगह मारे मारे फिर रहे हो। माँ बाप को छोड़ के कैसे मारे मारे फिर रहे हो। आओ अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, बाप के हाथों को चूम लो, माँ के कदमों को चूम लो। माँ बाप अगर राजी है तो अर्श का मालिक राजी है। माँ बाप की दुआ कबूल होगी, पीर फकीर की कबूल हो, इस पे गारंटी नहीं। चूम ले अपने बाप के हाथ, चूम ले अपनी माँ के कदमों को। शायर ने कहा था, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए बाकी सोने देता। एक बेटा है इकलौता बेटा, 5 बेटियों का बोझ था उसके सर पे, कांधों पे 5 बेटियों का बारे बारे अजीम था। एक बेटा था, हज़रात गिरामी मसलहत तो ये थी, अपने बेटे को अपने साथ में लगाता, ठेला चलाता था साथ में लेकर के चलता, फल बेचता था साथ में बेटे को लेता, बेटे की हेल्प लेता, बेटे की मदद लेता। लेकिन ये बाप देखो, इसका सीना देखो, 5 बेटियां अल्लाह ने दी हैं, उनके नसीब से भी अल्लाह अता फरमाएगा। ये ज़हन था एक मोमिन का, ये ज़हन था एक मर्द मुजाहिद का। अपने बेटे को ले आए अल्लाहु अकबर पैंती कला में, अपने बेटे को ले आए मनैयों में कारी आसिफ साहब के पास। 5 बेटी हजरत, एक बेटा है, चाहता हूं मेरा बेटा कुछ बने या ना बने, हाफिज कुरान बन जाए। अपने बेटे को लेकर कारी जर्रार साहब की दरसगाह में पहुंचे, अपने बेटे को लेकर के पहुंचे उलमा के पास, पहुंचे अल्लाहु अकबर मुदर्रिसीन के पास। हजरत मेरे बेटे को पढ़ाओ, ये बाप है बाप, ये जिगर किसी का है तो बाप का कोई नहीं चाहता ये मुझसे ज्यादा पैसे में आगे बढ़े, शोहरत में आगे बढ़े, इज्जत में आगे बढ़े। सबको दर्द होता है मियाँ, सबको एहसास होता है, लेकिन एक हस्ती बाप की तो है, वो चाहता है मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़े। मैं अनपढ़ हूँ, बेटा पढ़ लिख करके काबिल बने, मैं नीचा हूँ, बेटा ऊंचा बने, मैं छोटा हूँ, बेटा ऊपर जाए। ये बाप का जिगर है, बाप का, ये बाप का जिगरा है, बाप का। याद रखना, शायर ने कहा था, ऐसिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाए। आए है, वाह 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 वाह, बहुत माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मार रहे स्कूल में पढ़ने वाले माँ बाप को, गालियां दे रहे हैं, गालियां। लेकिन है कोई जो मदरसे में पढ़ने वाला बाप को धक्के दे रहा हो? अगर देने लगेगा, ये उलमा इतने ताने देंगे, जान से मार देंगे तानों में, तानों तले दब जाएगा। ये सिखाते हैं खिदमत कर बाप की, अल्लाह सलामत रखे। ये सिखाते हैं जन्नत माँ के कदमों में है तो बाप जन्नत का दरवाजा। ये तालीम मदरसों से मिलती है। आज नहीं मदरसों के मुखालिफ तुम हो। जब तुम्हारा बेटा तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे माल पर सांप बन के बैठ जाता है, तुम्हारी बख्शिश के लिए अगर कोई आता है दुआएं करने, कुरान पढ़ने, ये मदरसे के बच्चे आते हैं।
सलाम करो इनको, सैल्यूट मारो इनको। ये ना हो तो बताओ फिर मदरसे में पढ़ाने वाले, ये ना हो तो बताओ फिर मस्जिद में इमामत करने वाले, अरे ये ना हो तो बताओ नमाज जनाजा पढ़ाने वाले कहां से आएंगे। ये फैक्ट्रियां हैं, मुरादाबाद में फैक्ट्रियों में पीतल तैयार होता है, लेकिन इन मदरसों में अल्लाह की कसम हाफिज कुरान तैयार होते हैं। ये भी प्रोडक्ट है, ये कारखाने लगे हैं, इल्म के कारखाने हैं। लेकिन अफसोस मुसलमान मुखालफत कर रहे हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मदरसों को अपनी हालत पे रहने दो, ज्यादा लेक्चर ना दो जी। ये मदरसे अपनी हालत पर रहेंगे तो तुम अपनी हालत पर रहोगे। मदरसे सलामत है तो मुसलमान सलामत हैं। कहते हैं मैं देख करके आया हूं यूरोप का हाल, वहां मदरसे खत्म हो गए, मुसलमान ही खत्म हो गए। मदरसे तुम्हारा वजूद है, मदरसों से तुम हो। प्यार करो इन मदरसों वालों से, प्यार करो इन पढ़ाने वालों से, प्यार करो इन टोपियों वालों से, प्यार करो इन कुर्ता पजामे वालों से। जुमे के दिन बनते हो मुसलमान, सबसे ज्यादा टारगेट पे ये है, ये है जालिमों के हदफ। ये पूरा 24 घंटे कभी अपनी पहचान नहीं हटाते। जालिमों के नरगे में टोपी रख के सर पे जाते हैं, दाढ़ी रख के चेहरे पे जाते हैं, कुर्ता पैजामा पहन के जाते हैं। परेशानी है मुफ्ती साहब इन्हीं से है, अगर दिक्कत है इन्हीं से है। मैं कहता हूं इनका दस्तो बासु बनो, इनका सहारा बनो। ये सलामत है तो तुम सलामत हो, अगर ये कमजोर पड़ गए तुम्हारी नस्लें कमजोर पड़ जाएंगी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस पुरफितन दौर में इन मदरसों ने दीन को सलामत रखा है, तुम्हारी अदराजात को बचा करके रखा है। मैं अर्ज कर रहा था क़ियामत के दिन सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन देखो कुरान पढ़ने वालों अपने मुकद्दर पे नाज करो, कुरान को अपने सीनों में रखने वालों अपने मुकद्दरों पे नाज करो। आका ने फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबिही। आका फरमाते कि तुम कुरान पढ़ो इसलिए कि क़ियामत के दिन कुरान आएगा शफ़ीअन लि अस्हाबिही, और कुरान वाले की शफाअत करेगा। हाफिज़ कुरान के बारे में कुरान अल्लाह की बारगाह में तड़पेगा, मचलेगा, अर्ज करेगा या अल्लाह इसने मुझे पढ़ा, इसने मुझे अपने सीने में बसाया, इसने मुझे याद किया, या अल्लाह तू इसको जन्नत अता फरमा। आका की एक हदीस है कि रमजान का रात गिरामी रोजा भी और कुरान भी बंदे की शफाअत करेंगे। दोनों कहेंगे, रोजा कहेगा या अल्लाह मैंने इसे खाने पीने जिमा से रोके रखा, इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान कहेगा या अल्लाह मैंने इसे खड़ा किया, सोने से बाज रखा, इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। अल्लाह रोजे की भी सिफारिश कबूल करेगा, कुरान की भी कबूल करेगा। अल्लाह बंदे को जन्नत अता फरमाएगा। जहां बाप का रिश्ता काम ना आए, बेटे का रिश्ता काम ना आए, वहां काम कुरान आ रहा है। हज़रात गिरामी है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जालिम चाहते हैं कि कुरान में तहरीफ और तब्दील की जाए। वसीम जैसे शिया कुत्ते ने कुरान की मुखालफत की कि 24 आयतों को बदल दो। आपने सुना था माजी करीब में कुरान को बदल दो, जालिम ही बदल गया। कुरान आज भी अपनी हालत पे है, कुरान की हिफाजत रब तबारक व तआला फरमाते। गिरामी ये मुफ्ती इमरान हनफी साहब मोहताज तारुफ नहीं, ये वो शख्स हैं। मैंने खूब तहकीक की अपने इस मंडल मुरादाबाद मंडल में, ज़िला मुरादाबाद में, कि खतीब बहुत है, खुतबा की कसरत है, लेकिन मुझे इसी कहने में कोई झिझक मैं महसूस नहीं करता। मैं इस बात का कायल हूँ कि मसला के आला हजरत के सच्चे नाशिर अगर देखने हो तो आप एक नाखून का कहें हजरत कारी सखावत हुसैन साहब कबिला, वो भी मसला के आला हजरत के वफादार हैं। एक शीकमपुर के हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब, वो भी मसला के आला हजरत के सच्चे नाशिर। और एक जात जो आपके सामने मोहताज तारुफ है, हर वक्त देखते रहते हैं कैसे अहले सुन्नत की हिफाजत की जाए। जब लोग खामोश और ख्वाब खरगोश होते हैं, महवे इस्तिराहत होते हैं, मीठी नींद लेते हैं, मुफ्ती इमरान हनफी साहब कबिला कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देते
देखें कि वो मौका हमारी कौम के लिए जहर कातिल बन जाए। उनकी हिफाजत करनी चाहिए, हर वक्त अपने कलम से, जबान से अपनी कौम के लिए तैयार रहते हैं वो ज़ात जो शेर रज़वियत है, मसलक आला हजरत के सच्चे वफादार हैं। मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला वो मिंबर नूर पे जलवा अफरोज हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को सलामत रखे, बाकरामत रखे, इल्म में, उम्र में, अमल में बरकतें दे, हासिदीन के हसद से, जालिमीन के जुल्म से, काफिरीन के कुफ्र से, मुनाफिकीन के निफाक से इस शेर रज़ा की हिफाजत फरमाए। बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। दर्श कुरान कर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। और एक ख्वाहिश है जो हजरत कारी मोहम्मद आसिफ साहब क़िबला उनकी है, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। ये तमन्ना अपने दिल में आज इस कॉन्फ्रेंस से लेकर के जाएं, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस से, कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आज मदरसों को लोग ये लेक्चर देते हैं कि इन्हें जरूरत है कि यहाँ पे इंग्लिश कायम की जाए, दीनियात के साथ साथ असरी तालीम का भी यहाँ पे इंतजाम किया जाए। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि दीन के साथ साथ असरी तालीम भी हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन क्यों भूल जाते हो, जो स्कूल, जो कॉलेज मुसलमानों के हैं, वो क्यों नहीं अपने स्कूलों में, कॉलेजों में एक कारी साहब का इंतजाम क्यों नहीं करते, आलिम साहब का इंतजाम क्यों नहीं करते? जैसे उलमा को हजरात इंग्लिश और मतलब असरी तालीम की जरूरत है, वैसे ही तुमको मुसलमान होने के लिए तुम्हें स्कूल के स्टूडेंट्स सुनो, कॉलेज में पढ़ने वालों सुनो, तुम्हें भी कसम खुदा की जिंदा रहने के लिए कुरान की जरूरत है, आलिमों की जरूरत है। हम भी अपने यहाँ असली तालीम का बंदोबस्त करते हैं, और तुम भी आओ, तुम भी कहो, हम अपने कॉलेजों में, अपने स्कूलों में एक आलिम साहब का इंतजाम करते हैं। हम स्कूल वालों को, डॉक्टर को हम कुरान भी पढ़ाएंगे, मास्टर को कुरान भी पढ़ाएंगे, इंजीनियर को कुरान भी पढ़ाएंगे। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारबा बदल डालो। हजरात गिरामी, दुनिया चाहती है कुरान में तहरीफ करने की, तब्दील करने की। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको वसीम रज़वी के पैकर में दिया। वो बदलना चाहता था, 24 आयतों को निकालना चाहता था, खुद दीन इस्लाम से निकल गया, बाहर अल्लाह ने उसको फेंक दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहुत सारे लोग आते रहे, कुरान में डंडी मारने की कोशिश की। मैं आपको बस ये बात बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। एक नाम है तारीख में, वो नाम है खलीफा हारून रशीद के बेटे मामून रशीद का। खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटे को आलिम दीन बनाया। हजरात गिरामी, खलीफा के बाद, खलीफा हारून रशीद के बाद दौर आया मामून रशीद का। मामून रशीद मदरसे में पढ़ने वाला था। मामून रशीद एक आलिम थे, बहलूल दाना की हजरात उन्होंने सोहबत पाई थी, एक अल्लाह वाले की सोहबत याफ्ता थे वो। अब जरा सुनो कान खोल करके, हजरात गिरामी, उनके यहाँ एक मजलिस लगती थी। उस मजलिस में हर एक मजहब के आलिम को आने की जरूरत थी, और वो आकर के अपनी बात को रखे, सबकी बातों को सुना जाता था। एक यहूदी आलिम आया, उसने उम्दा तहकीकात पेश की। मामून रशीद ने उसे करीब बुला करके कहा, आप मजहब इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें आदि सल्तनत का मालिक बना देंगे। उसने कहा, कैसी बातें कर रहे हो, आदि क्या, अगर पूरी भी दोगे मैं अपना मजहब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये कहकर के वो यहूदी आलिम चले गए। चंद हजरात गिरामी मुद्दत के बाद फिर वो हजरात गिरामी मामून रशीद की मजलिस में आए, और उन्होंने फिक़्ह इस्लामी के मौजू पे, टॉपिक पे उम्दा तहकीकात पेश की, ऐसे जुज़ियात पेश किए कि खलीफा अश करने लगे। पूरी महफिल अल्लाहु अकबर कबीरा उनको दादो तहसीन देने के लिए झूम उठी, दादो तहसीन देने पर मजबूर हो गए। खलीफा मामून रशीद ने उसको बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, आप आए थे फुला फुला टाइम में, और आप यहूदी बन के आए थे, हमने आपसे कहा था मजहब इस्लाम कबूल कर लो, आपने इनकार किया था, और अब आप मुसलमान होकर के आए हो, और इतनी अच्छी तहकीकात मजहब इस्लाम पे पेश कर रहे हो, आखिर बताओगे तुम मजहब इस्लाम कैसे आपने कबूल किया? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसे दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मजहब इस्लाम बढ़ता जाएगा, मजहब इस्लाम फैलता जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सुनो, उसने कहा कि ठीक है मैं बता
बताता हूँ। मैं आपके यहाँ से जब वापस गया मैं सोचने पर मजबूर हो गया, क्यों ना मैं मजहबों की मज़ाहिब की अध्ययन की तहकीक क्यों ना कर लूँ। वो कहता मैं बेहतरीन खत्तात था, मैंने एक नुस्खा तौरात का लिखा, एक नुस्खा अपने हाथ से हजरात इंजील का मैंने लिखा, एक नुस्खा मैंने कुरान मुक़द्दस का तैयार किया, मैंने तौरात का नुस्खा तैयार किया और उसमें अपनी मनमानी की। मैंने खूब डंडी मारी, खूब तहरीफ व तब्दील की, खूब तगय्युर व तबद्दुल से काम लिया। लेने के बाद कलीसा यहूदियों के मैं इबादत खाने में पहुंचा, जाकर के कहा ये तौरात है, इसको आप लोगे। सबने खुशी बखुशी ले लिया, बहुत खुश हुए, मसरत और शादमानी का इजहार भी किया। कहते फिर मैं इंजील को लेकर के ईसाइयों के इबादत खाने गिरजा घर में गया, मैंने जाकर के उनसे कहा ये इंजील का नुस्खा है, मैं अपने हाथ से बेहतरीन किताबत करता हूँ, खत्तात हूँ, क्या आप इसको लेने में दिलचस्पी दिखाओगे। सबने कहा ठीक है हम ले रहे हैं। उन्होंने भी ले लिया, लेकिन उन्हें पता ना चला मैंने डंडी मारी है, तो रात वालों को पता ना चला मैं डंडी मार के लाया हूँ। अब मैं कुरान लेकर के जब अल्लाहु अकबर कबीरा एक हाफिज कुरान के पास गया, मुझे बताओ हजरात गिरामी ये कुरान वाले ना हो तो फिर दीन की हिफाजत कैसे होगी, ये मदरसे ना हो, ये दीन के कारखाने ना हो, ये दीन की फैक्ट्री ना हो, तो बताओ तुम्हारे मजहब की हिफाजत कैसे होगी। अगर किसी प्रधान जी के पास वो हजरात गिरामी लेकर के आ जाते जो कुरान से ना बलद है, अगर वो किसी इंजीनियर साहब के पास कुरान का नुस्खा लेकर के पहुंचे होते जो दीन से वाकिफ नहीं है, अगर किसी डॉक्टर साहब के पास अगर वही हजरात गिरामी कुरान का नुस्खा लेकर के पहुंचे होते तो उन्हें कैसे पता चलता कि कुरान में तब्दीली की गई है, कुरान में डंडी मारी गई है, मनमानी की गई है। हजरात गिरामी याद रखना, ये जो डॉक्टर है ना ये जान बचाते हैं, ये जो वकील है ना याद रखना ये कोर्ट में तुम्हारे मुकदमे लड़के तुम्हारी शान बचाते हैं, लेकिन ये जो कुरान वाले हैं ये तुम्हारा ईमान बचाते हैं, ये तुम्हारे ईमान की हिफाजत और सियानत करते हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरात गिरामी जब कुरान वाले के पास वो लेकर के कुरान पहुंचा, उसने कहा ठीक है मैं इसको देखूं। जब खोल करके देखा, कहा किताबत तो अच्छी है, हजरात तहरीर तो अच्छी है, तो बहुत अच्छा लिखा है आपने, लेकिन यहाँ डंडी मार दी जनाब, यहाँ पे तहरीफ कर दी, यहाँ पे तुमने बदल दिया, यहाँ पे ये होना चाहिए था, आपने इस लफ्ज को लिख दिया, यहाँ पे ये हर्फ होता, आपने दूसरे हर्फ को लिख दिया। वो कहता है मैंने यहूदियों को तौरात का नुस्खा दिया, वो पकड़ ना सके, मैंने ईसाइयों को इंजील का नुस्खा दिया, वो गलती ना पकड़ सके, लेकिन जब कुरान हाफिज कुरान के पास ले करके मैं पहुंचा, हाफिज कुरान ने फौरन पहचान लिया, तो मैं कलमा पढ़ने पे फौरन मजबूर हो गया कि 1400 साल के बाद और आज हो गए 1500 साल। याद रखना इतनी मुद्दत के बाद भी जो कुरान आज भी अपनी असली हकीकत पर है वो दीन सच्चा है, और जिस नबी पे कुरान उतरा है वो नबी भी सच्चा है, वो कुरान भी सच्चा है, कुरान भी आला है, जिस नबी पे उतरा है वो नबी भी आला है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। इमाम कहते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे इमाम कह गए जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सिमा को समक मसीह का निशान तुम्हारे लिए, जिन्ना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए मिहन पैसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी, ये बेखबरी ये खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर तो फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बाग भले वो फूल खिले के दिनों भले, लिबा के तले सना में खुले रजा की जबा तुम्हारे लिए, और कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल बोले तो इस अंदाज में बोले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अज़मते कुरान जिंदाबाद। अल माहिरु बिल कुरानी मा सफरतिल किरामिल बरारा, कुरान का आलिम क़ियामत के दिन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को सलामत रखे, इसके चलाने वालों को सलामत रखे, इन बच्चों को सलामत रखे। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।